भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम बिड़ला दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार के उप प्रधानमंत्री यू थान श्वे से मुलाकात की। सीमा सुरक्षा पर हिंसा के असर पर चिंता व्यक्त की। हॉलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो के अगले महासचिव होंगे। और खेलों में हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी सांसद ओम बिड़ला ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। विपक्ष ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसने सदन में मत विभाजन की मांग नहीं की। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू श्री बिड़ला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। इससे पहले जब आज सुबह सदन की बैठक शुरू हुई तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने श्री बिड़ला को अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव पेश किया। श्री ओम बिड़ला ने दोबारा सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर देने और उन पर विश्वास जताने के लिए सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि संसदीय मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं को समृद्ध करना उनकी प्राथमिकता होगी। 18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा संवाद हो और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ काम करें। मुझे प्रसन्नता है कि इस लोकसभा में 281 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। मैं सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री बिड़ला को उनके निर्वाचन पर बधाई देते हुए कहा कि श्री बिड़ला के दूसरी बार निर्वाचित होने से आज इतिहास बना है। उन्होंने कहा कि सदन अगले 5 वर्ष में उनके मार्गदर्शन में काम करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सबका विश्वास है कि देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्री बिड़ला को बधाई देते हुए कहा कि ये सदन लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने श्री बिड़ला को सदन के सुचारू संचालन में विपक्ष के सहयोग का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि निष्पक्षता अध्यक्ष की एक प्रमुख विशेषता है और उन्हें उम्मीद है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी सदस्यों को भी उचित सम्मान दिया जाएगा। जिस पद पर आप बैठे हैं इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के दौरान मत विभाजन की मांग को अस्थायी अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं करने के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इसके लिए किसी तरह की औपचारिक मांग ही नहीं की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की लोकसभा में निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पढ़ा और कहा कि वो कालखंड काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जब देश में तानाशाही थोप दी गई थी, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया था और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया गया था। इस दौरान सदन में कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया और नारेबाजी की। इसके बाद सत्तापक्ष के सदस्यों ने कुछ देर मौन रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया था, लेकिन इसके बारे में आज के युवाओं को जानना आवश्यक है। आपातकाल एक ऐसा उदाहरण है जब संविधान को कुचलकर जनता की राय को दबा दिया गया था। इस दौरान संस्थाओं को नष्ट कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूचियों की जांच करेंगे। मतदाता 25 जुलाई से 9 अगस्त के बीच इन सूचियों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। संशोधित मतदाता सूचियां 19 अगस्त तक प्रकाशित हो जाने की उम्मीद है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में इस वर्ष सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। नागालैंड में आज शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ। महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों के लिए भी आज ही वोट डाले गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने कुछ ही घंटे पहले उन्हें धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में एजेंसी की पूछताछ के बाद सीबीआई को श्री केजरीवाल को विशेष अदालत में पेश करने की अनुमति दी गई थी। इससे संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका वापस ले ली। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सुरक्षा बलों की सहायता से पुलिस ने सीनू पंचायत के एक गांव में एक तलाशी अभियान चलाया। वहां मिट्टी के कच्चे मकान में छिपे आतंकवादियों ने बाहर आकर तलाशी दलों पर गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। आज दोपहर बाद 2 और आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। मारे गए तीनों आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उनके पास से अमरीका में निर्मित 2 M4 राइफल और एक कलाश्निकोव सहित कुछ हथियार और गोला बारूद मिला है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम नीट पेपर लीक मामले में जांच करने के लिए झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल गई। उसने पेपर लीक से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर स्कूल के प्रधानाचार्य एहसानुल हक से पूछताछ की। उन्होंने सीबीआई को बताया कि लीक हुए प्रश्न पत्र को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की प्रक्रिया में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। सीबीआई और पूछताछ करने के लिए प्रधानाचार्य को अपने साथ ले गई। प्रधानाचार्य नीट परीक्षा के लिए हजारीबाग के विद्यालय के शहर के समन्वयक थे। सीबीआई की टीम ने हजारीबाग भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों से भी पूछताछ की। इस बैंक में कुछ प्रश्न पत्र रखे गए थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्टिक्वेंट चेफ रॉकेट सौंपा। जोधपुर में डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला द्वारा विकसित ये विशिष्ट तकनीक माध्यम से दूरी के चेफ रॉकेट में विशेष प्रकार के रेशों का संयोजन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय सीमा पर म्यांमा में जारी हिंसा और अस्थिरता पर भारत की गहरी चिंता को लेकर म्यांमा के विदेश मंत्री के साथ चर्चा की है। डॉक्टर जयशंकर ने म्यांमा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यू थन श्वे के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत इस स्थिति से निपटने में सभी हितधारकों को शामिल करने का इच्छुक है। उत्तर अटलांटिक परिषद ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महासचिव के रूप में हॉलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नाटो ने आज एक वक्तव्य में कहा कि मार्क रूटे 1 अक्टूबर से ये कार्यभार संभालेंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति ने 19 जून को नाटो के महासचिव पद की दौड़ से अपना नाम वापस लेने की आधिकारिक घोषणा की थी। इस कारण मार्क रूटे को सभी 32 सदस्य देशों का समर्थन मिला।
पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज नई दिल्ली में डिपॉजिटरी के प्रमुख संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ पैराग्वे के राजदूत फ्लेमिंग राउल डुआर्टी की बातचीत बैठक के दौरान उन्हें अनुसंधान दस्तावेज सौंपा गया। विश्व आज मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए रैलियां तथा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष का विषय है साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार ने नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में सभी के साथ बेहतर समन्वय अपनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार नशे के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत नशे को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के पश्चिम तटीय क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिन में तेज बारिश होने की संभावना है। 27 से 30 जून के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश होने के आसार हैं। 28 से 30 जून के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 से 4 दिन के दौरान उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस में फंस गए हैं। इंजीनियर बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अंतरिक्ष यान उन्हें वापस पृथ्वी पर लाएगा। अंतरिक्ष प्रयोगशाला पर मूल रूप से 8 दिन बिताने का समय निर्धारित था। दोनों अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर 6 जून को पहुंचे। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम की आज घोषणा कर दी गई। 16 सदस्यीय टीम में हरमनप्रीत सिंह कप्तान और हार्दिक सिंह उप कप्तान होंगे। पिछले ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले चुके गोलकीपर पीआर श्रीजेश और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह जैसे कुछ सीनियर खिलाड़ी टीम में हैं। टीम में 5 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक्स में खेलेंगे। इनमें जर्मनप्रीत सिंह, संजय, राजकुमार पाल, अभिषेक और सुखजीत सिंह शामिल हैं। गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक, मिडफील्डर नीलकांत शर्मा और डिफेंडर जुगराज सिंह वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में रहेंगे। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल अफगानिस्तान का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच ट्रिनिडाड में भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजे से खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल रात 8 बजे गयाना में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। विश्व कप का फाइनल शनिवार को बारबाडोस में खेला जाएगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारत के परमाणु प्रक्षेपण की विशिष्टता पहले प्रयोग नहीं और व्यापक प्रतिशोध के सिद्धांत पर आधारित है। जनरल चौहान नई दिल्ली में एक सेमिनार में परमाणु रणनीति, समकालीन विकास और भविष्य की संभावनाएं विषय पर प्रमुख भाषण दे रहे थे। उन्होंने पारंपरिक युद्ध की बदलती प्रकृति और विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों का खतरा एक बार फिर भू राजनीतिक परिदृश्य में केंद्रित हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम बिड़ला दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमा के उप प्रधानमंत्री यू थान श्वे से मुलाकात की। सीमा सुरक्षा पर हिंसा के असर पर चिंता व्यक्त की। हॉलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो के अगले महासचिव होंगे। और खेलों में हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।